नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में। नेफ्रोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलाई, यूरोलिथियासिस, अलग अलग नाम है उसके। तो दोस्तों, गुर्दों में पथरी जो है कई जगह हो जाती है। ये तो गुर्दे के अपने ही 3 पार्ट होते हैं जिसको अपर, मिडिल और लोअर कैलेक्स बोलते हैं, तो वहाँ हो जाती है। फिर गुर्दों के बाहर जहाँ से यूरेटर मिलता है उसको रीनल पेल्विस कहते हैं, पेल्विस में आके पथरी अटक जाती है। यूरेटर जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से मिलाता है उसको यूरेटर बोलते हैं, वहाँ भी पथरी आ जाती है, अटक जाती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। अक्सर जो मरीज़ आते हैं तो यूरेटेरिक स्टोन वाले आते हैं, उनको चूँकि दर्द बहुत होता है। जब स्टोन किडनी के बाहर आ जाता है और वो नली में आ जाता है यूरेटर में, तब उसका बहुत दर्द होता है। तभी मरीज़ आता है, अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसको मालूम पड़ता है पथरी हो गई है। अक्सर केसों में ऐसा होता है। या यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ जाके पथरी अटक जाती है। कभी कभी कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिनके यूरेथ्रा में आके पथरी अटक जाती है। कारण इसके एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, दूसरा खाना पीना स्पाइसी जो लोग ज़्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, वो भी एक कारण है। और पथरी 3-4 तरह की होती है दोस्तों, इसमें एक तरह की नहीं होती है, 3-4 तरह की होती है। ज़्यादातर जो पथरी होती हैं वो कैल्शियम वाली होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट वाली। दूसरी होती है यूरिक एसिड वाली। तीसरी है सिस्टीन वाली। और चौथी जिसको स्ट्रूबिट बोलते हैं, जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से डेब्रिस वगैरह इकट्ठी हो जाती है, उससे बन जाती है। ज़्यादातर केस कैल्शियम और यूरिक एसिड वाली पथरी के ही आते हैं। तो दोस्तों, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारे मरीज़ आते हैं किडनी की पथरी वाले। तो बड़ी से बड़ी पथरी भी काफ़ी बड़ी आई है हमारे पास। मतलब मानिए 4 mm से लेकर 26 mm तक की पथरी के केस हमारे पास आए हैं और सब होम्योपैथी से सॉल्व हुए हैं, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो पथरी किडनी के अंदर रही हो, रीनल पेल्विस में रही हो, यूरेटर में रही हो, वो होम्योपैथिक दवाइयों से थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय दें आप, वो निकल जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब पथरी यूरेटर में नीचे उतरती है उस समय दर्द होता है, 2-3 दिन दर्द रहता है। तो होम्योपैथी में अलग से पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं। दूसरी बात यह कि कुछ लोग क्या करते हैं, नेट पे देख के या कभी कभी कुछ हमने पर्चे भी देखे, एलोपैथिक डॉक्टर को लोग दिखाने गए, उन्होंने बर्बरिस बल्गरिस लिख दिया। अब वो थोड़ा ये कि उन लोगों को होम्योपैथी के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता एलोपैथिक डॉक्टर्स को, तो कुछ मेडिसिन उनको मालूम है तो वो लिख देते हैं जनरली मरीज़ के फ़ायदे के लिए। लेकिन डोजिंग बहुत मायने रखती है इसमें। वो 10-10, 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं। उससे क्या होता है, मरीज़ को आराम मिल जाता है दर्द में। मरीज़ समझता है पथरी ठीक हो गई है और उसको वो साल 1.5 साल तक लेता रहता है। लेकिन उससे एक गड़बड़ ये होती है कि उसका दर्द तो बंद हो जाता है और वो लापरवाह हो जाता है, पथरी धीरे धीरे बढ़ भी जाती है उसको। अक्सर ऐसे बहुत सारे केस आए जो अपने से दवा खा रहे थे बर्बरिस बल्गरिस लेके, और भी एक आध दवा मार्केट में जो आती है कंपाउंड, उनसे पेन तो उनका बंद हो जाता, मरीज़ समझता मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो पथरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना करें। प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन को किसी को भी दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। दूसरा, मरीजों की ये कमी आती है कि वो दवा लेते हैं, जब आराम मिल जाता है दवा छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, या समय समय पर अल्ट्रासाउंड से चेक नहीं कराते उसको। अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उसको अगर समय समय पर आप चेक कराएंगे तो डॉक्टर को भी आसानी होती है कि उसके पथरी के साइज में कितना फ़र्क आया है दवा से। और अगर कोई दवा उसको चेंज करनी है, डॉक्टर आसानी से दवा चेंज कर सकता है उसमें। तो और दूसरी बात क्या है होम्योपैथी में कि किडनी की जो पथरी है उसमें राइट में अलग मेडिसिन काम करती है, लेफ़्ट साइड में अलग मेडिसिन काम करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ, लगभग 30-40 दवाइयाँ हैं रीनल स्टोन के लिए। और अगर वो पथरी रीनल पेल्विस में या यूरेटर में आके फंस गई है तो वहाँ के लिए फिर अलग दवाइयाँ काम करती हैं। ब्लैडर में आ गई है, वहाँ अटक गई है, उसकी अलग मेडिसिन है। यूरेथ्रा में फंस गई है, उसकी अलग मेडिसिन है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ, मसलन जैसे राइट किडनी में हम लोग लाइकोपोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेफ़्ट किडनी की पथरी में बर्बरिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने से कोई दवा ना खाएं, मरीज़ डॉक्टर की राय से ही उसको दवा खाएं। होम्योपैथी में मदर टिंचर भी यूज़ किया जाता है और पोटेंसी भी यूज़ की जाती है। तो अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं अलग अलग मरीज़ के लिए। अगर यूरेटर में पथरी आगे फंस गई है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए होम्योपैथी में अलग से दवाई है पेन किलर, जिसमें एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, ओसीमम है, आर्सेनिक एल्बम है। उस समय मरीज़ के जो लक्षण होते हैं दर्द को लेकर, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, उसके आधार पे दवा सिलेक्ट की जाती है, वो दी जाता है।
और आपको ताज्जुब होगा, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो पेन किलर इंजेक्शन लेने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है और होम्योपैथिक दवाई से तुरंत आराम मिल जाता है उनको। तो ये बहुत ख़ास बात है होम्योपैथी के अंदर। अगर पथरी यूरेटर में फंस गई है तो वहाँ के लिए फिर अलग मेडिसिन होती है। उसमें ओसीमम कैन है, सारसापेरेला है, साइलिशिया है, ये मेडिसिन ज़्यादा काम करती है उसके अंदर। अगर ब्लैडर के अंदर आ गया है स्टोन, वहाँ पे रुका हुआ है, तो वहाँ सारसापेरेला का ज़्यादा काम होता है। सारसापेरेला क्या करती है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती है। या यूरेथ्रा में भी अटका हुआ तो सारसापेरेला और ओसीमम कैन दोनों अल्टरनेट करके आप दीजिए, पथरी निकल जाती है उससे। कुछ मरीज़ों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ओवर सेंसिटिव होते हैं पेन को लेके, खाना पीना स्पाइसी है उनका, तो उन लोगों में नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा क्या होता है, अक्सर जो मरीज़ आते हैं उनके दोनों किडनी में पथरी होती है, कई 5-5, 6-6 पथरियाँ होती हैं उनको, और उन लोगों में पथरियाँ बनती रहती हैं और निकलती रहती हैं दवा से, तो उनमें एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है पथरी बनने की। कई साल हो जाती है पथरी बनती रहती है उन लोगों। तो उनके लिए भी ये जो टेंडेंसी हो गई है, उसको ब्रेक करने के लिए भी होम्योपैथी में हम लोग अलग अलग दवाएं यूज़ करते हैं। वो मरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती है, उसकी टेंडेंसी जो मरीज़ की है उसके हिसाब से। उसमें हम लोग लाइकोपोडियम है, सारसापेरेला है, कैलकेरिया कार्ब है, थूजा है, इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। और दूसरा इसमें लोगों को ये ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, मिर्च, मसाला, खटाई, अचार ये कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ बिल्कुल भी, शराब का सेवन भी कम से कम करें, अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, सिगरेट भी कम पिएँ। तो पथरी के हम बता रहे थे दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे केस आए हैं, मतलब 4 mm से लेकर 25-26 mm तक के केस आते हैं, और होम्योपैथी से सारी केस सॉल्व हुए हैं। बहुत ही कोई केस ऐसा रहा होगा जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी हो। बहुत आसानी से होम्योपैथिक दवाई से धीरे धीरे पथरी घुल के वहाँ से निकल जाती है। अब अल्ट्रासाउंड में आप जो देखते हैं कि उसने लिख दिया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा हुआ है यूरेटर में 13 mm की पथरी है, 18 mm की पथरी है, और यूरेटर का साइज़ होता है 4-5 mm का। तो आप सोचेंगे वो निकलेगी कैसे, वो उसकी लंबाई लिखी होती है, चौड़ाई नहीं होती, और चौड़ाई उसकी 1-1.5 mm होती है, 4 mm तक भी होती है मान लीजिए। वो टेढ़ी होकर उसमें अटक गई है। ज़्यादातर जो ऑक्सलेट की पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की, वो चिपक जाती है, उससे यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, वहाँ छील देती है जगह को। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथी दवाई जब हम सिलेक्शन करके देते हैं तो उससे पथरी धीरे धीरे डिज़ोल्व होती रहती है आपकी, और जैसे ही वो पथरी सीधी होती है यूरेथ्रा के माध्यम से बिल्कुल सीधी वो निकल जाएगी। 1-2 दिन दर्द रहता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ऊपर वाली की दया से बहुत सारे जो है अब तक मरीज़ बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए। तो अब कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने केस देखे हैं, तो वो लोग भी रेफ़र करते हैं। जहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ऑपरेशन नहीं करा सकते, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, वो लोग भी होम्योपैथी लेते हैं। तो यही मेरा निवेदन है कि होम्योपैथिक दवाई आप पथरी के केसों में लीजिए। जो मरीज़ हमारे हैं वो सब जानते हैं होम्योपैथी के बारे में, किस तरह बड़ी बड़ी पथरी उनकी निकल चुकी है। ठीक, धन्यवाद।